हेलो स्टूडेंट्स, myself मिस्टर मुकेश कुमार, करमदेवी इंटर कॉलेज नौजिल मथुरा। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 और 10th के लिए टेंस। टेंसेस को बेसिकली किस तरीके से डिवाइड किया गया है और किस तरीके से हम इन्हें ट्रांसलेट करते हैं, ये सब चीजें हम सीखेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज है पहचान, और इसकी पहचान होती है इन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं तथा वर्तमान काल में कार्य की अनिश्चितता, इंडेफिनिट, अनिश्चितता पाई जाती है। मतलब इंडेफिनिटी, जैसे वह घर जाता है, तो हम यहां देखेंगे वह घर जाता है, इंडेफिनिटी है, अनिश्चितता है, पता नहीं कब जाता है, कैसे जाता है, तो ये इंडेफिनिटी है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट। आगे देखेंगे रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट देखेंगे, साधारण वाक्यों में सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, कर्ता, प्लस मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। यदि कर्ता एक वचन है तो एमबी में एस या ईएस जोड़ देते हैं, एक वचन कर्ता होने पर, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द, जैसे वह घर जाता है तो ही गो। अब कर्ता एक वचन है तो ईएस, गोज टू होम। और देखें, वे अपना पाठ याद करते हैं तो दे लर्न। अब लर्न हो गया, कर्ता बहुवचन है तो हम इसमें एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे, लर्न ही छोड़ देंगे, दे लर्न देयर लेसन। यदि कर्ता एक वचन है तो एस या ईएस जोड़ेंगे, यदि कर्ता बहुवचन है तो एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। रूल नंबर सेकंड देखेंगे, रूल नंबर सेकंड में नकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट प्लस डू या डज। समझिए,
डज, दोनों ही डू हैं, इसमें ईएस जोड़ दिया गया है, इसलिए इसे एक वचन के लिए रखा गया और इसे बहुवचन के लिए। प्लस नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द, जैसे सीता खाना नहीं खाती है, करता रहेंगे सीता। एक वचन है, डज नॉट ईट द ऑब्जेक्ट लाइक फूड। सीता डज नॉट ईट द फूड। तो इस तरीके से नेगेटिव कंप्लीट हुआ। रूल नंबर थर्ड देखेंगे, रूल नंबर थर्ड जिसे कि इंटरोगेटिव बोलते हैं, और समझेंगे कि किस तरीके से कंप्लीट होता है। रूल नंबर थर्ड, जब क्या शब्द सबसे पहले आए, क्या शब्द सबसे पहले आए तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नई शब्द है तो नॉट प्लस एमबी फर्स्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क एच। क्या हम स्कूल जाते हैं? तो हम बहुवचन करना है तो डू आएगा, डू वी एमबी रहेंगे, गो टू स्कूल, डू वी गो टू स्कूल। तो इस तरीके से हम समझेंगे कि किस तरीके से हमने वाक्य को इंटरोगेटिव बनाया। यदि ये सेंटेंस होता नेगेटिव में, देखिए एक और एग्जांपल, क्या वह अपना पाठ याद नहीं करता है? तो डज ही नॉट, अब नॉट आया है तो डज करता और नॉट लर्न अपना, वह के ही के साथ अपने अंग्रेजी हिज लेसन क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से रूल नंबर थर्ड कंप्लीट हुआ और अब हम देखेंगे रूल नंबर फोर। रूल नंबर फोर, इसे साथ ही साथ नोट करते जाइएगा। आपको सेंटेंसेस बनाने हैं और सेंटेंसेस बनाने के लिए इन नियमों को पढ़ना, इन नियमों को समझना अति आवश्यक होगा। रूल नंबर 4 देखिएगा, जब प्रश्न सूचक शब्द इंटरोगेटिव वर्ड बीच में आए तो इंटरोगेटिव वर्ड सबसे पहले आएंगे, प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नई शब्द है तो नाउन, एमबी फर्स्ट ऑब्जेक्ट अदर, ओके। एच, तुम खाना क्यों नहीं खाते हो? तो क्यों, वाई। तुम बहुवचन है तो डू, करता यू, नॉट है तो नॉट, एमबी ईट,
ऑब्जेक्ट नहीं, अपना नहीं, योर खाना। व्हाई डू यू नॉट ईट द फूड। ओके स्टूडेंट्स, यदि यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिएगा और अपनी समस्याओं को सॉल्व कर लीजिएगा। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हैं उन्हें समझ लीजिएगा। जैसे इंपॉर्टेंट में नोट देखिएगा। फर्स्ट, कौन वाले वाक्यों में कर्ता नहीं होता, कौन शब्द स्वयं कर्ता का कार्य करता है। और इन वाक्यों को बनाने के लिए हु प्लस एमवी एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो हु टीचर्स यू इंग्लिश। ओके स्टूडेंट्स, तो हु टीचर्स यू इंग्लिश। इसी में नोट नंबर 2 देखेंगे। नोट नंबर 2 देखेंगे, कैसी या किस प्रकार के शब्द आने पर what type of प्लस नाउन, जो भी नाउन आया है, प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नई शब्द है तो नॉट प्लस एमबी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क एस। तुम कैसी पुस्तक पढ़ते हो, तो व्हाट टाइप ऑफ बुक डू यू रीड। व्हाट टाइप ऑफ बुक डू यू रीड। इस तरीके से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हुआ और प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी सेंटेंसेस हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में करिएगा। जहां प्रॉब्लम है नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। थैंक्स।